नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के मनोज मैथ के एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का हिंदी का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे, जिनके लेखक हैं मैक्स मूलर। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत से हम क्या सीखें, जिनके लेखक हैं मैक्स मूलर। फर्स्ट क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि भारत ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, अध्याय, सभ्यता और संस्कृति सभी क्षेत्रों से परिपूर्ण है। यहाँ भूतल पर स्वर्ग की घटा छा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकता है, क्योंकि यहाँ 70% लोग गांव में ही निवास करते हैं और उनकी समस्या और स्थिति से भारत की स्थिति को भी आंका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता पश्चिम वालों के लिए वांछनीय है, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान केवल भारत में ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? लेखक ने भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, निर्वंश विद्या, पुरातत्व, देवंत विद्या एवं नीति कथाओं के क्षेत्र में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने वारन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? लेखक ने वारन हेस्टिंग्स से संबंधित उस घटना का हवाला दिया है जब वे भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्हें 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। उन्हें अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में उसे इसलिए भिजवा दिया था कि इस उपहार की गणना सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तु में की जाए और वह अपने को मालिक की दृष्टि में महानदार व्यक्ति प्रमाणित कर लेगा। लेकिन निर्देशक मंडल ने उस दुर्लभ वस्तु की महत्व को समझे बिना गला डाला। यही कारण है कि लेखक ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारत को ही प्रधानता दी है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मांगे के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। लेकिन अब प्रचलित कथाओं और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत वैध धर्म को माने जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने बाइबिल को दिखाते हुए कहा है कि संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी, दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं का व्यापार यूरोप में होता था वह केवल भारत से ही निर्यात संभव है, जिसकी चर्चा बाइबिल में भी की गई है। और शाहनामा के अध्ययन से भी पता चलता है कि यूरोप का भारत के साथ व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करें। भारत की ग्राम पंचायतों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में जो अनुसंधान हुए हैं उसके महत्व और विशिष्टता को परख सकने के अर्थ में राजनीतिज्ञों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व बताते हुए लेखक ने कहा है कि धर्म का वास्तविक उद्भव उसके प्राकृतिक विकास का प्रत्यक्ष परिचय भारत में मिलता है। यह भारत ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म वाला तथा बौद्ध धर्म की जननी और पारसी धर्म की शरण स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत को जानने की इच्छा रखने वाले लोग जब भारत में अनुसंधान करते हैं तो उनकी जैसी भी समस्या हो उन समस्याओं का हल खोजने के लिए भारतीय अतीत का अध्ययन करते हैं, जिससे समस्या भी हल हो जाती है तथा वह भविष्य के लिए भी उपयुक्त है। उससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। मैक्स मुलर ने संस्कृत की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि यह भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है जिसका काल अन्य भाषा से पूर्व है। आज के संस्कृत में भी प्राचीनता का तत्व भली भांति सुरक्षित है तथा यह भाषा अन्य भाषा को जानने का मजबूत आधार है। संस्कृत के महत्व के बारे में उन्होंने कहा है कि उसका गुण अथवा कुछ समरूपता विश्व की प्रसिद्ध सभी भाषाओं में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। लेखक वास्तविक इतिहास भारत के इतिहास को मानता है क्योंकि इतिहास से संबंधित बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रमाणिक सामग्री का इतिहास भारत का इतिहास है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भारतीय इतिहास के किसी एक अध्याय के बराबर विश्व के किसी भी देश का इतिहास संपूर्ण अध्याय से भी अधिक महत्व रखता है तथा इसका साहित्य भंडार विश्व के अन्य भाषाओं के साहित्य से अधिक समृद्ध है। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को निम्नलिखित लाभ बताते हुए मैक्स मुलर ने कहा है कि विश्व के लोगों में पारिवारिक जैसा संबंध बन गया है तथा हम पाश्चात्य जगत वाले जान पाए हैं कि हम मानवों का जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ होता है। साथ ही साथ भारतीय भाषाओं का अध्ययन हमें बताता है कि भारत के साथ पाश्चात्य जगत का संबंध बहुत पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों। लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि जो भारत पहले था आज भी वही है। यहाँ आकर आप एक से एक शानदार खोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक ने नया सिकंदर विविध क्षेत्रों में अध्ययन, खोज और अनुसंधान की इच्छा से भारत आने वाले पाश्चात्य जगत के लोगों को कहा है। लेखक का अभिप्राय है कि सिकंदर की तरह आकर आप भारत से संबंध स्थापित कर सकते हैं। सिंधु नदी का मैदान और गंगा नदी का मैदान उनके अध्ययन, अनुसंधान तथा आपसी संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। तो इस तरीके से आपका तीसरा चैप्टर भी हिंदी का समाप्त हुआ। यदि अब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, ताकि इससे क्या होता है कि हमारी मनोबल बढ़ेगी और मैं आगे भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।